पे बहुत ज्यादा आता है ये आजकल। इवन एडेनियम पे भी कई बार आ जाता है। अगर आपके एडेनियम वीक है तो इसको हम बोलते हैं मिलीबग। ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये धीरे धीरे इस प्रकार से रूप में जाते हुए आपके धीरे धीरे ऊपर तक जाएगा और जहां प्लांट की ग्रोथ हो रही हो, जहां उसकी फ्लावर बड निकल रही हो, वहां पर जाके ये अटैक करता है। इनका जितनी जल्दी हो सके अपने प्लांट से हमें इनको हटाना है, इनसे छुटकारा पाना है, नहीं तो आपके हिबिस्कस के प्लांट्स को या दूसरे फ्लावरिंग प्लांट को ये खराब कर देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपने एक लीटर की या जो भी आपके पास स्प्रे पंप है उसको लेना है, या पाइप आपका पानी का पाइप हो। अब दोस्तों अगर आपके पास 3-4 चीजें घर में अवेलेबल है तो आप इसका एक रेमेडी एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूं कि जिसमें आप कहीं भी प्लांट में, किसी भी प्लांट में आप करेंगे तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहता है। तो आइए देखते हैं क्या है। अगर आप उसको ले आएंगे और उसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर। दोस्तों नमस्कार, मैं हरी जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। दोस्तों ये मौसम ऐसा है जिसमें हमारे बहुत सारे प्लांट्स पर माइट्स का, थ्रिप्स का या वाइट फ्लाइज का, और दोस्तों सबसे जो खतरनाक आता है वाइट, इस प्रकार से आपने देखा होगा अपने हिबिस्कस के प्लांट पर या दूसरे प्लांट पर बहुत ज्यादा आता है ये आजकल। इवन एडेनियम पे भी कई बार आ जाता है। अगर आपके एडेनियम वीक है तो, मेरे तो कभी नहीं आया दोस्तों, लेकिन मैंने देखा है लोगों के एडेनियम पर भी इसको आते हुए। इसको हम बोलते हैं मिलीबग। ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये धीरे धीरे इस प्रकार से रूप में जाते हुए आपके धीरे धीरे ऊपर तक जाएगा और जहां प्लांट की ग्रोथ हो रही हो, जहां उसकी फ्लावर बड निकल रही हो, वहां पर जाके ये अटैक करता है। और होता क्या दोस्तों, ये जहां पर अटैक करेगा वहां से उसकी प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तो ना तो उस पर फिर फ्लावर्स आते हैं और धीरे धीरे आपका ये पूरा प्लांट बढ़ जाता है। दोस्तों जहां मिलीबग होंगे आप अक्सर देखेंगे तो वहां पर आपको चींटियां नजर आएंगी चलती हुई। इस वक्त थोड़ा शाम का सीजन है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए चींटियां इस प्रकार से नीचे आती हुई नीचे को भाग गई है। तो चींटियां इसमें ऊपर नीचे आती है, वो इनके अंडों को खाने के लिए आती है। और उससे होता क्या है कि जहां जहां चींटी जाती है इसके अंडों को ले जाती है, तो उससे ये और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आज ये इतनी संख्या है, इनको हम 3 दिन बाद देखेंगे तो ये पूरा प्लांट मेरा लगभग भरा हुआ सा होगा। इनका जितनी जल्दी हो सके अपने प्लांट से हमें इनको हटाना है, इनसे छुटकारा पाना है, नहीं तो आपके हिबिस्कस के प्लांट्स को या दूसरे फ्लावरिंग प्लांट को ये खराब कर देते हैं। दोस्तों मिलीबग ज्यादातर ह्यूमिडिटी के मौसम में या इस प्रकार से जब आप इसमें बिल्कुल सही जो इसको टेम्परेचर मिल रहा है 30-35 डिग्री का जब टेम्परेचर होता है तब ये बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है, लेकिन 40 डिग्री टेम्परेचर तक मैंने देखा है ये बिल्कुल रहता है। 45-46 डिग्री टेम्परेचर जब जाता है थोड़ा सा ये कम हो जाता है। हालांकि दोस्तों ये मिलीबग कहाँ से आता है ये पता नहीं चलता है, हवा में भी आ सकता है। इनके अंडे जमीन में होते हैं तो धीरे धीरे ये अपने आप ग्रो करते हुए ऊपर को आता है। तो दोस्तों आपको अपने प्लांट को इस वक्त हर प्लांट को चेक करना है। मैं अपने अमरूद के प्लांट पर आया, मैंने देखा कि मेरे इस वक्त इसमें देखिए अब इसमें फ्लावर बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वक्त इसमें बहुत सारे अमरूद मेरे लग रहे हैं। अब देखिए तो इसमें बहुत सारे मैंने देखा कि अलग अलग जगह पर मेरे को थोड़ा थोड़ा इसमें मिलीबग दिखाई दिए। तो दोस्तों वहीं पर हमें जहां पर भी एक मिलीबग आपको दिखाई दे, आपको अपने प्लांट को थॉरोली चेक करना है। जैसे कि दोस्तों मैं अभी आया हूं, दोस्तों ये देखिए एक मिलीबग यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि मेरे इस प्लांट पर कहीं ना कहीं अटैक है। तो मैंने गौर से देखा तो ये देखिए मेरे को इस प्लांट पर यहाँ पर टॉप पर मेरे को यहाँ पर इसके मिलीबग का अटैक दिखाई दिया है। ये देखिए जहाँ पर करीब 3-4-5 इकट्ठे एक साथ हो रखे हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और इसमें चींटियां भी आई हुई है जो मैं आपको कह रहा था, ये देखिए अभी एकदम भाग जाएंगी हिलने के बाद। तो दोस्तों ये मिलीबग हमारे सारे प्लांट को खराब कर देते हैं। आज मैं आपको 2-3 रेमेडी ऐसी बताने जा रहा हूं जिसको आप इजीली अगर फॉलो करेंगे तो आपका ये मिलीबग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों जो सबसे पहला उपाय है, दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपने एक लीटर की या जो भी आपके पास स्प्रे पंप है उसको लेना है, या पाइप आपका पानी का पाइप हो, इसको आप बहुत तेजी से अपने प्लांट से थोड़ा दूर रखिए और इसको इस प्रकार से देखिए गिरा दीजिए। और इससे क्या होगा, आप तेज प्रेशर मारेंगे तो ये बिल्कुल गिर जाएंगे आपके धीरे धीरे। और ये देखिए धीरे धीरे ये गिरने शुरू हो गए हैं। इनको 2-3 बार इस प्रकार से आप करेंगे और हिलाएंगे तो ये सब गिर जाते हैं। अब दोस्तों अगर आपके पास 3-4 चीजें घर में अवेलेबल है तो आप इसका एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूं कि जिसमें आप कहीं भी प्लांट में, किसी भी प्लांट में आप करेंगे तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहता है। तो आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है नीम ऑयल। ये आपको लेना है 2 से 3 ml। तो 1 लीटर में करीब ये देखिए बहुत गाढ़ा है, ये मैंने ले लिया है। ये 2 से 3 ml शायद होगा। देखिए जो ऑयल जो हम कुकिंग ऑयल है जो हम घर पे यूज करते हैं वो है, और ये भी आपको लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लेना है इस प्रकार से कि इतना हम ले लेंगे और इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। दोस्तों ये ऑयल इसमें क्या करेगा कि जब हम इसको स्प्रे करेंगे ये पानी में आपका अच्छी तरह से मिल जाएगा। और ये ऑयल जो हमने अभी इसमें डाला है ये उसके मिलीबग के पूरे शरीर पर ये फैल जाता है, और उससे क्या होती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो धीरे धीरे वो मर जाता है। और जो तीसरी चीज थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाने के लिए आप लिक्विड सोप, जिससे कि वो
जहाँ चिपका पड़ा है ये बहुत तेजी चिपकता है, बिल्कुल कस के चिपकता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा सोप डालेंगे और स्प्रे करेंगे तो वो अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। ये देखिए, इसको भी हम करीब करीब इतना ले लेंगे, बस इतना, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम। अब दोस्तों एक चीज और है जो इसमें मैं मिलाऊंगा तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगा, और ये भी हमारी होम रेमेडी से ही है और इसका प्रयोग भी हम ज्यादातर सभी लोग करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है व्हाइट विनीगर। ये देखिए व्हाइट विनीगर, कुछ नहीं है आपके पास तो 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ व्हाइट विनीगर का 1 चम्मच मिलाते हुए इस प्रकार से देखिए 1 चम्मच में मिला लूँ सिर्फ। ये देखिए 1 चम्मच भी इसको इसमें मिला दूं तो ये भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ये सब मिलीबग को बिल्कुल पसंद नहीं है और ये मिलीबग एकदम से खत्म हो जाता है। तो ये आप स्प्रे बना के रखिए, चाहे आपके पास 2 लीटर की बोतल हो, 1 लीटर की हो या 5 लीटर वाली हो, इसी अनुपात पे आप इसको बना के रखिए। जहां भी आपको कभी थोड़े बहुत भी मिलीबग दिखते हैं तो इसको स्प्रे कर लीजिए आप। तो सरसों का तेल या इस प्रकार से कोई भी लिक्विड सोप हो वो भी अगर अवेलेबल है तो वो भी इसमें चलेगा। इन दोनों को मिलाकर भी आप पानी में मिलाकर इस प्रकार से सुबह या शाम के वक्त, इस वक्त शाम हो रही है देखिए, हम इसका स्प्रे कर रहे हैं, बिल्कुल ये सही टाइम होता है, क्योंकि दोपहर में आप करेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, धूप इसको सुखा देगा और उसका जो ऑयल वगैरह है वो सब खत्म हो जाएगा, तो आपका मिलीबग पर उतना अच्छा काम करता नहीं है। तो अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं भी है तो सरसों का तेल इस प्रकार से या कोई भी तेल जो है इसको इस्तेमाल करते हुए इनका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें पानी का स्प्रे बिना तेज नहीं आ रहा है, पाइप से भी इसको ऐसे धो सकते हैं। पेस्टिसाइड मैंने बनाया दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है और ये इसको मार देगा बिल्कुल। और तब भी आप चाहते हैं कि इसको बिल्कुल ही अभी मैं स्प्रे और ज्यादा ना करूं, एक ही बारी में करूं और ज्यादा रोज ना लगे रहें, तो इसी प्रकार से ब्रूस लीजिए। अब इसको धीरे से हटा दीजिए, अब ये बिल्कुल हट जाएगा देखिए इस प्रकार से, और ये मिलीबग आपका प्लांट से खत्म हो जाएगा। जहां जहां आपका मिलीबग है वहां इसको हटा दीजिए। अगर आपके प्लांट पे बहुत ज्यादा मिलीबग लग गया है तो उसको वहां से कट कर दे और उसको दूर हटा दीजिए, फेंक दीजिए उसको इस प्रकार से। ये देखिए धीरे धीरे करते हुए ये पूरे प्लांट को आपको खराब करता है। और दोस्तों इस प्रकार से हमारा अच्छा खासा प्लांट थोड़े दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसे अगर हम अपने प्लांट्स की देखभाल करते हैं तो हमारा प्लांट हमेशा स्वस्थ रहता है। और इसमें हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं करी है जिससे हमारे प्लांट को नुकसान हो, हमारे फूलों को नुकसान हो। तो इसीलिए तो मैंने हमारे प्लांट की अपनी इम्यूनिटी भी बनी रहती है। अगर हम इसमें केमिकल का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे दूसरे वाले जो अच्छे कीट हैं उनको भी खत्म करेगा। प्लांट की इम्यूनिटी ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि वो उसको खुद बर्दाश्त कर सके। मैंने बहुत सारे लोगों के प्लांट देखे हैं, बिल्कुल इतना बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नहीं होती है, केमिकल हम यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक में मैंने ये देखा है कि हमारे प्लांट्स की बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे एडेनियम में आज तक मैंने किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया है, कभी भी मैंने कोई स्प्रे नहीं किया, इवन नीम ऑयल का भी स्प्रे नहीं किया है। मैं जो करता हूँ मैंने आपको बताया है, मैं पानी का तेज स्प्रे इसमें करता रहता हूँ, धोता रहता हूँ और उससे ही मतलब मेरे प्लांट बहुत अच्छे स्वस्थ रहते हैं। मिलीबग तो मतलब ही नहीं है कि मेरे एडेनियम पर कभी आया हो, और किसी भी प्रकार का कोई माइट्स वगैरह कुछ कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे आज तक नहीं हुई। लोग कहते हैं कि एडेनियम पर भी अटैक होता है, हाँ दूसरे फ्लावर्स पर कभी कभी ये मिलीबग या दूसरे माइट्स जैसे गुलाब में आता है ये आ जाता है। तो ये स्प्रे आपको ये ध्यान रखिए, सिर्फ मिलीबग के लिए मैंने बताया है, दूसरी चीज़ों में आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। गुलाब के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, बस नीम ऑयल में ही गुलाब में स्प्रे करते रहिए, हर 10 दिन में स्प्रे करते रहिए, तो आपका गुलाब बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। केमिस्ट के पास आपको रविंग अल्कोहल करके एक मिल जाएगा, अगर आप उसको ले आएंगे और उसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर स्प्रे करेंगे तो ये आपका जो मिलीबग है अगर ज्यादा अटैक हो रखा है तो धीरे धीरे उसको भी खत्म कर देगा 2-3 स्प्रे में। आपको ब्रश वगैरह ये सब लेने की जरूरत नहीं है, उसको अपने उसमें डाल दीजिए और उसका स्प्रे अपने नीचे रूट्स की जॉन पर भी कर दीजिए, तो आपका मिलीबग धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और इन होम रेमेडीज को आप जरूर अपनाइए। तो दोस्तों ऐसी छोटी टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।